हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम इस चैनल पर क्या करते हैं। जिन्हें नहीं पता वो भी जान ले कि हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हम बहुत सारे एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है। अब हम जो है सीआरपीएफ एससीएम के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी एक सीआरपीएफ के मॉक टेस्ट को सॉल्व किया था, जिसमें देखिए जब हम पिछला मॉक टेस्ट को सॉल्व किए थे तो उसमें एक भाई का कमेंट था कि आप बेवकूफ़ बनाते हैं। पता नहीं हम बेवकूफ़ बनाते हैं या मैथ नहीं पता है। देखिए, जिन्होंने कमेंट किया था, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि मैंने अपना एमटीएस का मार्क्स जो है अपलोड किया है। और जीडी का एग्ज़ाम, जो पिछला हमने जीडी का एग्ज़ाम दिया था, जो 2021 में था, शायद था 21 में जो हमने जीडी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो में देखिए वो मेरा कंपटीशन का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था, वो मेरा एसएससी का फर्स्ट एग्ज़ाम था, जिसमें देखिए मेरे 77 मार्क्स थे। ठीक है, मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया था और उसमें मेरे मैथ में जो है 23 सही थे, जिसमें एक क्वेश्चन नहीं बना था और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का गलत हो गया था। क्योंकि क्वेश्चन देखिए अच्छे से हम नहीं पढ़े थे, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में जो था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। वो लास्ट में सिर्फ दे दिया था कुछ भाग, मतलब टोटल काम का 2/5 भाग के कुछ भाग निकालना था, और हम वही नहीं पढ़े थे और जल्दबाजी में बना दिए थे, जिससे मेरा गलत हो गया था। अगर देखिए कंपटीशन में, जो जनरल कंपटीशन में जो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क का ही है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है बना देंगे। वहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही मेरा गलत हो गया था। तो देखिए, छोड़िए उन बातों को। अब हम जो है सीआरपीएफ एससीएम का जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज जो हम 29 जनवरी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि अंकित सर के ऐप में दिया हुआ है। देखिए, आप अगर हम मेरा आवाज़ जो है थोड़ा स्लो लगता है तो आप 1.5 गुना स्पीड करके एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। क्योंकि देखिए, इसमें हम आपको अपना मतलब बेस्ट मेथड देते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो देखिएगा, आप हो सकता है कि हमें भी कुछ बता दें कमेंट में कि हम भी कुछ सीख लेंगे। तो आप 1.5 गुना स्पीड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हम 30 मिनट के अंदर सोचते हैं कि पूरा मतलब मैथ को सॉल्व कर लें। तो अगर आप 1.5 गुना स्पीड वीडियो देखते हैं तो आप 20 मिनट में जो है पूरा 25 क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। तो एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट 29 जनवरी का मॉक टेस्ट है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, उसे हम केवल मैथ के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। देखिए, मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं। ठीक है, और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है यहाँ से, पहला क्वेश्चन कुछ, एक स्टेशनर को 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुएं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। मान लीजिए एक एक स्टेशनर मतलब 50 वस्तु, एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 1 रुपया है, तो 50 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी, 50 रुपया। और उसके 10 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर जो है लाभ होता है, तो 10 वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा उसका, 50 रुपये की चीज़ को 10 रुपये के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि एसपी उसका 60 होगा। ठीक है, 60 होगा। तो अब बताना है क्या, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना होता है, लाभ। ठीक है, अब बटे क्रय मूल्य गुना 100। 50 दूनी 100, 10 दूनी 20%, यही हमारा आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये क्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, मतलब कौन सी है जो 41 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी 1 पर 4 जीरो, यही हो जाएगी। अब बड़ी संख्या 5 ठो 9। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसी को कटाना है, और 5 अंकों की वह छोटी जो 41 से पूर्णतः विभाज्य। देखिए 41 दूनी कितना होता है, 82। 100 में से 82 गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1 जीरो। 41 चौके, देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, ऐसे कि 5 गए 200 चल जाएगा, 200 प्लस चल जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, कट गया जीरो। अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो 40 चौके 160, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से गुना करते हैं, तो 3 और 4 तिहाई 12, 123। अब देखिए 10 में से 3 गया 7। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 में से 2 गया 3, 37। अब देखिए, या तो हम 37 को इसमें से घटा दें, अगर इसमें से घटाएंगे तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी,
लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो इन दोनों के अंतर को जब हम इसमें से हम इसमें जोड़ देंगे, इन दोनों के अंतर को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो वो भी संख्या पूरी 41 से कट जाएगी। तो 41 में से 37 गया तो कितना बचा? 4। ठीक है, 4 बचा ना। 41 में से 37 घटा तो 4 बचा, और 5 अंकों की संख्या हमारी कितनी है? ये है। तो इसमें जब हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10004। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये क्या है? क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1285 की छूट के बाद 1710 में एक साड़ी खरीदता है। ठीक है, तो अब बताइए कि साड़ी की दुकान कितने प्रतिशत की छूट दे रही है? देखिए 1285 का छूट दिया है तो कितना में बेच रहा है? 7710 में बेच रहा है। ये उसका एसपी है और ये इसका मतलब डिस्काउंट है। ठीक है, अब डिस्काउंट जब दे रहा है, कभी भी डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है ना, तो ये देखिए ये डिस्काउंट है, ये उसका एसपी है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? दोनों जुट जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 8 और 1 9, और 7 और 2 9, और 7 1 8, यही हमारा अंकित मूल्य आ गया। अब देखिए कभी भी डिस्काउंट इस पर दिया जाता है तो देखिए 1285 का डिस्काउंट है किस पर? 8995 पर, और यही परसेंटेज बताना है, गुना 100 हो जाएगा। अब कटाइए, देखिए 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 3 9, 5 7 35, 4 9 5 9 45, 4 5 5 9 45, 5 से इसको कटाते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 8 50 25, 5 7 35। अब देखिए 257 है और 1799 है, और यहाँ 100 है। यहाँ देखिए 257 को हम डायरेक्ट भाग देते हैं 1799 से। 257 है ना, 257, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो इकाई अंक 9 लाने के लिए यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 से गुना करके देखते हैं। 7 7 49 की 9, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 7 दूनी 14, 14 3 17, कट गया, यानी कि ये 7 से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 100 और बटे में 7%। 100/7% हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में बताना है तो 100/7% क्या लिखते हैं? 14 7 98, 14.2/7%, यही आंसर हो जाएगा। 14.2/7%, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये क्या है? क्वेश्चन है कि नल वाई की क्षमता, क्वेश्चन नंबर 4, नल वाई की क्षमता नल एक्स से 60% अधिक है। एक्स है और वाई है। ठीक है, अब देखिए वाई की क्षमता जो है एक्स से 60% अधिक है, यानी कि अगर 100 है तो कितना है? 160 है। कटाइए, 4 से कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे तो 25, और 4 से कटाएंगे तो 40। ठीक है, और 5 से कटाएंगे तो 5, और 5 से कटाएंगे तो 8, कट जाएगा। 5:8 हो गया। ठीक है, अब बताना है कि वो एक हौज को 40 घंटे में भर सकते हैं एक साथ। तो 40 घंटे में जब एक साथ भर देते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो 40 घंटा टाइम है और एफिशिएंसी दोनों कितना है? 8 5 13, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बताने कि वाई अकेला, मतलब अकेला नल वाई इस हौज को, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 8, तो बटा 8 कर देंगे, तो 8 पंजे 40, 13 पचे 65, 65 घंटा जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ है 65 घंटा, यानी कि ऑप्शन बी। इसमें कुछ था नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 10,000 को 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संशोधित रखा गया है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया जाए तो कितना और अधिक ब्याज प्राप्त होगा? यानी कि दोनों का अंतर बताना है। एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है। यहाँ 6 माह है, देखिए 10,000 रुपया है ना, एक साल में जब 18% है तो 6 माह में 9% होगा, यानी कि 9% पर दो बार लगेगा, साल में 2 बार लगेगा 9% 6 माह पर, तो यही निकाल देंगे। तो देखिए 10,000 का 9%, 10 9 या 90, 900 हो जाएगा, और यहाँ भी 900 हो जाएगा, और इसका 9% फिर निकालेंगे तो 9 9 81। ये देखिए अंतर क्या होता है? अंतर हमेशा यही होता है, 81 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक साल के अंदर जो उसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा एक साल में 18%, वो 9 9 1800 आएगा, और उसका अंतर जो 6 माह पर आएगा 81 रुपया 6 माह पर एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि 81 जो हो जाएगा अंतर हो जाएगा 81 रुपया, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें कुछ है नहीं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या है तथा उसके वर्ग का औसत उस संख्या का 10 गुना है, तो वह संख्या बताने। मान लीजिए कोई संख्या क्या है? x है। ठीक है, और उसका वर्ग क्या हो जाएगा? x² का औसत जो है संख्या का 10 गुना है, यानी कि 10x के बराबर है।
ठीक है। औसत हमेशा दो संख्या है तो बटा 2 हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 20x हो जाएगा ना, 10 दूनी 20x। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 20 आ जाएगा तो माइनस 19x बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन हो गया तो x माइनस 19 बराबर 0। यहाँ से देखिए x बराबर एक 0 आ गया और x बराबर एक 19 आ गया, तो यही हमारा हो जाएगा x बराबर 19 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्या 0 नहीं होगा 19 होगा, यही हमारा x बराबर 19 जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बैठा कर भी देख सकते हैं 19 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 361 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 361 में जब हम 361 में 19 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 6 1 7 और 1 8, और ये कितना हो जाएगा 3, 380 आ गया। अब इसका औसत कितना होता है 380 बटा 2 कर देंगे यानी कि 190। 190 जो है 19 का 10 गुना है, सेटिस्फाइड कर गया, 19 आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि एक 12 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तदनुसार बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बताना है। देखिए जब आधार का क्षेत्रफल बता रहा है, देखिए बेलन मान लीजिए हमारा बेलन हो गया, आधार का क्षेत्रफल वृत्त के जैसा होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 616। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 616। अब 22/7 है तो नीचे 22 और ऊपर 7, कटाइए 11 से कटाएंगे 2 मार्क में 11 से कटाएंगे 11 6 616, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए बेलन का, अब देखिए 11 से कटाएंगे तो 2 मार्क में, और 11 से कटाएंगे कट जाएगा 6 1 7 7, और सॉरी देखिए आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 616 बटे 22 गुना 7। अब कटे 11 से 2 मात में, 11 5 55 6 6 11 6 66, और 2 से कटाएंगे तो 28। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28 इंटू 7, ठीक है। 28 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 28 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7, इसको 7 इंटू 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो जब देखिए आर स्क्वायर को जब हम आर निकालेंगे तो 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, और 4 का 1 2 बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। देखिए ये सिर्फ फार्मूला होता है, इसमें कुछ है नहीं। आर बराबर जब 14 हो गया और एच बराबर हमारा दिया है, कितना दिया है 12। अब क्या बताना है, तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 1 मिनट। देखिए अब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, जिसमें देखिए आर जो हमारा आया था, आर कितना आया था 14, 7 दूनी 14, और एच कितना था 12। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आपको फॉर्मूला याद है तो एकदम इजीली बन जाएगा। 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14, इंटू 14 और 12 कितना होता है 26, कटाइए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 इंटू 26। अब एक लाइन में गुना करना सीखिए, 8 छक 48 की 8, हाथ में लगा 4, ठीक है। अब देखिए 8 दूनी 16, 16 48 कितना होता है 64, 64 और 4 68, हाथ में लगा 6। अब देखिए 8 दूनी 16 और 6 22, 22 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब जितना हो सके देखिए ऐसे ही शॉर्ट होता है, एक लाइन में आप गुना जानते हैं, यहाँ कुछ टाइम बच गया, 22 88 यानी कि ऑप्शन डी, और गलत भी नहीं होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है प्रति प्रवाह में यानी कि धारा के विपरीत नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है, यानी कि चाल जो है माइनस हो जाएगा, बी माइनस एस कितना है 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है, ये उसका चाल हो गया। अब जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि बी माइनस 4 बराबर दिया है 12/5। यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा 12/5 और प्लस 4, तो 5 के 20 और 12 32/5 आ गया नाव की चाल, ठीक है। अब रहा हुआ अनुप्रवाह में यानी कि धारा के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 15 किलोमीटर का उसका दूरी तय करना है, और बी या प्लस एस यानी कि 32/5 है नाव की चाल, और प्लस धारा की चाल कितनी है 4 है, क्वेश्चन में दिया था। अब देखिए 15 और बटे में 32 और 5 के 20, 32 20 कितना होता है 52, और गुने 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ देखिए 15 5 75, 75 और बटे 52, ये हो गया हमारा कितना, यही हमारा टाइम आ गया। अब देखिए 75 75/52 क्या लिख सकते हैं 52 एकम 52,
और 23/52 हो जाएगा। यही हमारा इतना घंटा हमारा टाइम आ गया, लेकिन घंटा प्लस मिनट में बताना है। बहुत सारे लोग यहाँ जो है मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, घंटा को हम मिनट में कैसे चेंज करें। अब देखिए हम आपको बताते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा लिख सकते हैं, 1 घंटा। और 23/52 जो घंटा है इसे मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 से कटाएंगे तो 13 और 4 से कटाएंगे तो 15, ठीक है। तो अब 1 घंटा, अब 15×3 = 45, 15×3 = 45 और 15×2 = 30 और 4 = 34, 345/13 लिख सकते हैं, यहाँ अलग है। अब देखिए 345/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13×2 = 26, कितना बचा 8, 5 तिरछक 78, 7/13, यानी कि 1 घंटा 26.7/13 मिनट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 26.7/13 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सब क्वेश्चन ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश के साथ एक व्यापार में प्रवेश किए। 8 महीने के अंत में ए ने अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो बी ने इतना का निवेश किया था। तो देखिए एक हम आपको बताते हैं, लाभ जब भी होता है, लाभ कब होता है, जितना हम पूंजी लगाए हैं, ठीक है, और जितने टाइम के लिए लगाए हैं, यही हमारा लाभ होता है। तो देखिए ए और बी का जो है लाभ का अनुपात दिया है कितना, 5:6। और यहाँ से देखिए पूंजी हमें निकालना है, जब पूंजी निकालना होगा तो लाभ बटा टाइम करेंगे तो पूंजी हो जाएगा। लाभ को अगर समय से हम भाग देंगे तो पूंजी हो जाएगा। देखिए ए जो है 8 माह के लिए कर रहा है और बी जो है कितना 12 मंथ के लिए कर रहा है ना। 6×2 = 12, 2×4 = 8, ठीक है। 5 सॉरी यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 9 है, 9/12 अब से लिखते हैं, इसको काटते हैं। ए 5 है और 9, 5:9 के अनुपात में उनका लाभ है। और टाइम जो है देखिए ए जो है 8 मंथ के लिए कर रहा था, 5/8, और 9 जो है 12 मंथ के लिए कर रहा है, क्योंकि जब भी हम पूंजी निकालना होता है तो लाभ में हम टाइम से भाग देते हैं, यही हमारा फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर पूंजी इंटू टाइम। अब ये कटाइए, 4 से कटाएंगे 2 मंथ में, 4 से कटाएंगे 3 मंथ में, 3 से 3, यानी कि जो पूंजी का अनुपात हो गया उनका 5:6 हो गया। ये हम उनका पूंजी निकाला है, क्योंकि लाभ बट्टे में समय बराबर पूंजी होता है, ये उनका पूंजी का अनुपात आ गया। अब देखिए बी का वैल्यू दिया है 6 का वैल्यू दिया है कितना 36,000 रुपया। तो हमें क्या बताना है, ए का वैल्यू। तो 6 का वैल्यू जब 36,000 है, यानी कि गुना कितना है, 6×4 = 36, 6,000 से गुना है, तो यहाँ भी हम 6,000 से गुना कर देंगे, 6×5 = 30,000 रुपया जो हो जाएगा, ए का पूंजी हो जाएगा 30,000, यानी कि ऑप्शन बी। इसमें कुछ है क्वेश्चन में, ये बस ये फॉर्मूला को याद कीजिएगा। कभी इसमें लाभ निकालने क्या कहेगा तो पूंजी इंटू टाइम करेंगे, टाइम निकालने के लिए कहेगा तो लाभ बटा पूंजी कहेंगे, पूंजी अभी निकालने के लिए कहा था तो लाभ बटा टाइम किए हैं, बस, और इसमें कुछ है नहीं। अगर ये आप सीख गए, ये अब अपने दिमाग में बैठा लिए, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 144 सेंटीमीटर है। देखिए ये है अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त है। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये है त्रिज्या। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, परिमाप क्या होता है कि हम पूरा चक्कर लगा ले, वही हमारा परिमाप होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में उसे जो 2πr है उसका आधा लगेगा, यानी कि πr लगेगा, लेकिन उसको एक्स्ट्रा 2r भी घूमना है, क्योंकि ये पूरा एक व्यास भी घूमना है। तो यहाँ +2r, यही होता है अर्धवृत्त का परिमाप, πr + 2r बराबर कितना दिया है 144, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले r का वैल्यू निकालेंगे। तो r निकालने के लिए दोनों में r कॉमन है, तो r कॉमन ले लेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 और +2 बराबर 144। देखिए r बराबर कितना हो जाएगा 144 × 7 और बटे 7×2 = 14 और 22 = 36, 36 चूँकि 144, तो r बराबर आ गया हमारा 28। अब बता रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 πr², यही होता है वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो 1/2 × 22/7 × 28 × 28, 7×2 = 14, 14×2 = 28, 22×2 = 44। देखिए 22×2 = 44 और गुना 28, यहाँ भी एक लाइन में गुना करते हैं। देखिए 8×4 = 32 की 2 हाथ में लगा 3, 4×2 = 8 और 32, 40 और 3 43 हाथ में लगा 4, 4×2 = 8 और 4 12, 12 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। एक लाइन में गुना हो गया, ऑप्शन ए भी आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि
240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो बताना है ट्रेन की गति। देखिए, जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी, यानी कि उसका चाल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 प्लस 360, और इससे टाइम कितना ले रही है 30 सेकंड का टाइम ले रही है। और किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में गुना करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। बस बताइए 300 200 500 60 40 100, यानी कि 600 बटा 30 गुने 18/5। कटाइए, 0 से 0 कट गया, 3 से 6 मिनट में कट गया, 5 से 12 मिनट में कट गया, 12×6 72 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ट्रेन की स्पीड हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 और 15 से विभाज्य छोटी संख्या में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ जोड़ने पर बोल रहा है। देखिए क्या है, संख्या 6 है, 9 है और 15 है। इनका पहले हम एलसीएम निकालेंगे, वही हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सबसे विभाज्य होगी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 3, और 9 के लिए एक और 3 चाहिए और 6 के लिए एक और 2 चाहिए। अब देखिए 5 3 15 तिया 45 दूनी 90 वो संख्या हो जाएगी जो 6, 9, 15 से विभाजित हो। लेकिन इनमें वो क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़े ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 90 में अगला पूर्ण वर्ग क्या है 100 है, तो इसमें 10 हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 10 जोड़ने पर 10, यानी कि ऑप्शन यही है ए। इसमें कुछ है ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ए है और बी है। अगर ये बी देखिए 2 काम जब कर रहा है तो ए एक काम कर रहा है क्योंकि उसका आधा है। और सी द्वारा किए गए काम जो है ए और बी द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा है, यानी कि ए और बी के मिलकर काम अगर ये 2 कर रहे हैं तो सी कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है। अब देखिए सी अकेला 40 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तीनों मिलकर काम को कितना है, देखिए यहाँ ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, और यहाँ कितना है ए और बी मिलकर 2। तो पहले हम इनको बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ जब 3 कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 करना चाहिए। तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। ए बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 से गुना किए हैं तो 2 और 2 दूनी 4, और सी का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए सी जो है 40 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम हमारा टोटल वर्क होता है। सी का एफिशिएंसी कितना है 3, और टाइम कितना ले रहा है 40 दिन। तो अब बताना है कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है 9। तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 40 और बटा में 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। पूर्णांक बताना है तो 13 3 39, 13.1/3 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। 13.1/3 दिन, यानी कि ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मिनट का समय हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन जो है फास्ट बनाते हैं। देखिए ये देखिए मॉक टेस्ट सॉल्व करने का क्या फ़ायदा होता है। ये क्वेश्चन जो है अंकित सर बहुत सारे मॉक टेस्ट में, जीडी में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिए थे, शायद हमको याद है। तो ये हमको तो देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि 1/7 है, ठीक है 1/7 प्लस, ठीक है 999 पूर्णांक 692 बटे 693 गुना 99, यही है संख्या। अब देखिए इसमें देखिए कैसे इसको बनेंगे, 1/7 लिख दिए प्लस 999, यहाँ देखिए जब पूर्णांक में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 999 प्लस 692 बटे 693 गुने 99, ठीक है। देखिए 1/7 प्लस 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस के 1, अब प्लस इंटू 99, यहाँ दोनों में गुना जाए प्लस 692 बटा 693 गुना 99, ठीक है। अब देखिए 1/7 प्लस 99,000 माइनस 99, ठीक है। अब देखिए प्लस यहाँ देखिए 99 से देखिए ये कट जाएगा, 99 से कट जाएगा, 99 साथ 693 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा 692 और बटे में 7, और यहाँ देखिए 1/7 है तो यहाँ देखिए 99,000 माइनस 99 और प्लस 692 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 693 और बटे में 7। अब कटाइए देखिए 9930 और माइनस 99 और प्लस
7 9 63, 6 3 7 9 63 यानी कि प्लस 99 कट गया, आंसर हो गया 9930। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और ये इतना बार मतलब मॉक टेस्ट में आ गया है ना कि हमको यादें हो गया है। 9930 आंसर हो गया। वैसे आपको समझा दिए हैं और समझ में भी आपका आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि 48 व 12 का मध्य समानुपाती। 48 है और 12 है, मध्य समानुपाती क्या होता है? रूट ए बी, यानी कि रूट 48 इंटू 12। अब इसको गुना मत करने लगिए। 48 को हम 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू 12। 2 12 में से 1 12 निकल गया और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 12 दूनी 24 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 25 रुपये कम कर देता है तो लाभ 5% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेच रहा है। 10% कम 1/10 यानी कि 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेच रहा है। अब फिर जो कम कर रहा है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से तो 5% लाभ और बढ़ जाता है, यानी कि 15% लाभ हो जाता है। अब 15% को क्या लिख सकते हैं? 3 अब बटा में 20, यानी कि 15/100 हो जाएगा। तो 5 से कटेंगे 3, अब 5 से कटेंगे 3/20, यानी कि 20 रुपये की चीज़ 23 रुपया हो जा रहा है। इतना में बेच जा रहा है जब कम कर रहा है। तो देखिए यहाँ अंतर कितना है? 25 रुपये कम कर रहा है, यानी कि यहाँ अंतर 1 है तो यहाँ अंतर 3 है। अंतर को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 और 11 तिया 33, और यहाँ कितना हो जाएगा? 20 23, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 10 रुपये कम हुआ, 10 रुपये, अंतर बराबर है। और 10 का वैल्यू कितना दिया है? 25 रुपये कम कर रहे हैं, यानी कि 10 का वैल्यू 25 दिया है। तो हमें क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 30 का वैल्यू बताना है। 30 का वैल्यू बताने के लिए देखिए यहाँ जब 3 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। तो 25 तिया 75 रुपया जो हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा 75, यानी कि ऑप्शन डी। कितना ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप एकदम जल्दी बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि एक जो है ए और बी की वर्तमान आयु का योग दिया है, कितना दिया है? तो 42 वर्ष। ए और बी के वर्तमान आयु का योग दिया है 42 वर्ष, ठीक है। बता रहा है कि 3 साल पहले ए की आयु, 3 साल पहले जो है ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी। बी की आयु की 5 गुनी थी। अगर ये 1 था तो ये कितना था? 5 था। तो अब बताना है कि ए और बी में अंतर ज्ञात करना है। देखिए 5 और 1 कितना होता है? 6x, और प्लस 3 साल पहले था, ये 3 साल पहले था। तो दोनों अब जो है दोनों का उम्र 3 साल बड़ा हो गया, यानी कि 6 बड़ा होगा वर्तमान में। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? 42। 6x बराबर 42 में 6 गया तो 36, तो x बराबर आ गया हमारा 6। अब बताना है ए और बी के आयु में अंतर। अगर कोई आपसे आज 4 साल छोटा है, मतलब 4 साल, यहाँ 4 अंतर है, तो आज अगर 4 साल छोटा है तो 20 साल बाद भी वो आपसे 4 साल छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ अंतर कितना है? 4। तो 4x का वैल्यू हम निकाल देंगे, तो 6 इंटू 4 बराबर 24 वर्ष जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 24 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:5, ठीक है। मिल्क है और वाटर है, अनुपात कितना है? 4:5। 5 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो अब दूध और पानी का देखिए यहाँ 5 4 9 है और इसका वैल्यू कितना दिया है? 45 लीटर। तो 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 20 लीटर और ये हो जाएगा 25 लीटर। अब इसमें बोल रहा है 5 लीटर दूध, यानी कि 20 और 5 25, और 10 लीटर पानी यानी कि प्लस 10 यानी कि 35। अब इसी का अनुपात बताना है। तो 5 से कटाएंगे तो 5 और 5 से कटाएंगे तो 4, 5:7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा 5:7, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, देखिए इसे सॉल्व करना है। 7.29 गुना 0.3 बटे 3.25 गुने के बराबर 0.25 इंटू के बटे में 0.9 इंटू 0.03 इंटू 13। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, पॉइंट हटाइए मत। पहले देखिए यहाँ के स्क्वायर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं रूट निकलेगा। रूट निकलेगा तो देखिए जो रूट वाला है पहले हम उसे अलग रख लेते हैं। 729 किसका रूट होता है? 729 27 का होता है। तो ई हो जाएगा 2.7 का, तो इसको हम कहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ 0.3 है,
देखिए 0.25 भी होता है रूट, तो 0.25 किसका होता है 0.5 का, तो ये भी इसको भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब देखिए 9×3 = 27 और इधर गुना 27×3 = 81, ये भी रूट होता है, तो इसको भी हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। और देखिए 13 है और 3.25 है, 325 324 और 13 से कटाएंगे पहले। देखिए 13×2 = 26, 6 5 13 5 65, यानी कि 2.5 से कट जाएगा, सॉरी 2.5 नहीं, 2 अंक के बाद दशमलव होते 0.25 हो जाएगा, यहाँ नहीं होकर 0.25 हो जाएगा। अब देखिए ये सब उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो k² बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर गुना होगा तो 7.29 इंटू 0.3 इंटू 9×3 = 27, यानी कि 0.027 बटे में 0.25 इधर है, 0.25 इधर है, कि 0.25 इंटू 0.25, ठीक है। अब देखिए k² है, अब k² है तो ये सब रूट में हो जाएगा, k आएगा तो ये सब रूट में हो जाएगा, k आएगा तो सब रूट में हो जाएगा। अब देखिए 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 27×3 = 81 है, यानी कि 0.09 है, 0.9 का वर्ग है। अब देखिए 0.25 में से 0.25 घट निकल जाएगा, 0.25 निकल गया। अब देखिए इसमें कुछ है, अब आप चाहें तो दशमलव हटाकर भी इसको कर दीजिएगा, आसानी होगा, लेकिन वो तो सब लोग कर देंगे, हम बिना दशमलव का ट्राई मार रहे हैं। देखिए 27 में 9 है, यहाँ देखिए 2 और 1 3 जीरो है, 2 और 1 3 जीरो यहाँ नीचे में जाएगा तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, यानी कि कभी भी नीचे 1 जीरो एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ 3 दशमलव है। तो 27×9 और बटे में 25×10, यही हो जाएगा। इसे दशमलव हटाने के बाद 27 में 9 से गुना करते हैं, 9×7 = 63, 9×2 = 18 और 6 = 24, 243/25 × 10, 10 को हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब देखिए 25 से इसे भाग देते हैं, 25 9 यहाँ 225, 25 में हम 243 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 243, 25 9 यहाँ 225, कितना हो गया 13 में 5 गया 8, 3 में 2 गया 1, 18 0, 25 7 175, 9.25 बचा कितना 5, 25 दूनी 50, जीरो हो जाएगा तो 9.72 आ जाएगा। अब नीचे में 10 है तो एक और पॉइंट बढ़ जाएगा, 0.972 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा एकदम। देखिए बिना पॉइंट मतलब हटाए बना है तो 0.972 आ गया आंसर। आप चाहें तो इसमें पॉइंट मतलब 7.29 की जगह 729/100 करके बनाइएगा, तो फिर लास्ट में यहाँ पर यहीं आ जाइएगा, यहाँ आइएगा फिर यहाँ से बना दीजिएगा, ठीक है। हम बिना पॉइंट के बनाए हैं इसलिए थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 72 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 157 सही 1/7%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7% लिख सकते हैं ना। 100% यानी कि 57 सही 1/7% का अगर आप वैल्यू जानते हैं तो होता है इसका 4/7। कैसे होता है वो भी बता देंगे अगर आप कहिएगा तो, क्योंकि देखिए 14.2/7 का ये 4 गुना है, 14.2/7 का वैल्यू होता है 1/7, तो उसका 4 गुना है तो यानी कि 4/7 हो जाएगा, यानी कि 7 एकम 7 और 4 11/7 हो गया संख्या, यानी कि संख्या जो है हमारा वो 7 से 11 हो गया, ठीक है। तो कितना बड़ा है 4 बड़ा है, इसी 4 का वैल्यू दिया है कितना 72, ठीक है। तो बोल रहे वो संख्या यानी कि 7 का वैल्यू बताना है, तो यहाँ 18 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 18 से गुना हो जाएगा। 18 7 कितना होता है याद है आपको ना, 8 7 56 की 6, 7 एकम 7 और 5 112, ये मतलब 7 5 12, 18 7 126, 126 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज काफ़ी समय हो गया, अब थोड़ा और 4 क्वेश्चन है तो समझिए कि बना लेते हैं, भले थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है कि ये देखिए DI से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में 5 वस्तुएं ABCD और E की आवश्यक मात्रा और 1 माह में एक परिवार के लिए उनके क्रयमूल्य का विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। वर्ष 2019 में A और D वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशि का अनुपात बताना है, खर्च की गई 2019 में A और D। तो यहाँ देखिए 80 रुपये खर्च किया गया है, यहाँ 85 रुपये खर्च किया गया है, लेकिन कुल राशि बताना है। तो यहाँ 15 kg हुआ है, यानी कि 15 × 80, ये टोटल रुपया खर्च हुआ होगा। 80 रुपये 1 kg का मूल्य है तो 15 kg का मूल्य इतना हो जाएगा। अब प्लस अनुपात बताना है, तो अनुपात कितना डी का कितना हो जाएगा 85 है और कितना kg है 40 है, कटाइए 40 से कटाएंगे तो 2 मरत में कट जाएगा ना, 5 से कटाएंगे 3, 5 से कटाएंगे तो 17, 3 दूनी 6 अनुपात 17 जो हो जाएगा अनुपात हो जाएगा 6 अनुपात 17, यानी कि ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 से 2019 तक वस्तु डी के मूल्य में वृद्धि बताना है। 2016 से 2019, 2016 से 2019 यानी कि डी 75 से 85 हो गया, 75 रुपया 85 हो गया, कितना बढ़ा? 10 रुपया बढ़ा, किस पर? 75 पर, गुना 100। 25 से कटेंगे 3, 25 से कटेंगे 4, 10 चौके 40/3, यही हो जाएगा 40/3। पॉइंट बताना है तो देखिए 13×3 = 39, 13.33% जो हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, 13.33% यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि बताना है। यहाँ देखिए कुल राशि बताना है, 80 रुपया है, 15 kg है, तो 15 × 80 कुल राशि, प्लस 60 × 20 यानी कि 20 × 60, प्लस 12 × 40, ठीक है, प्लस 40 × 85, ठीक है, प्लस 8 × 72, यही है टोटल खर्च। और ये 15 8 20 से 1200 हो गया, 20 छक्का 120, 1200 हो गया, 12 चौक 48, 480 हो गया। और देखिए 85 दूनी 170 दूनी 34 यानी कि 3400 हो गया, और प्लस 8 दूनी 16 6, 8 7 56 और 1 57। अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे देखिए 12 12 24, 24 और 34 कितना होता है? 24 4 28 और 30 5800, ये हो गया, ये 3 को जोड़ने पर, ठीक है। और 480 में 576 जोड़ने तो कितना होगा? 6, 8 7 15 की 5, 5 4 9 और 1 10, 1056। जोड़िए 6 हो गया, 6 5 8 6, 68 56 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 68 56 यानी कि ऑप्शन है। इसमें देखिए कुल बताना था, कुल यानी कि 1 kg का मूल्य है 80 रुपये, तो 15 kg का मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 रुपया, तो यही टोटल करके जोड़ देना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। आशा है और लता है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनके आयु में 6 साल का अंतर है तो 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी? देखिए 6 साल का अंतर है, यानी कि 1 का अंतर है यहाँ अनुपात में, 1 का वैल्यू कितना दिया है? 6। तो लता की जो है 5 साल बाद उम्र है, ये लता है, इसका उम्र कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू जब 6 है तो 6 का वैल्यू 36 हो जाएगा, और इसके 5 साल बाद यानी कि इसमें और 5 जुड़ जाएगा, 36 और 5 41 साल जो हो जाएगा, 5 साल बाद उसका उम्र हो जाएगा 41, यानी कि ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 35 सेकंड में पार करती है। एक 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लगी? देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है, जब कोई खंभे को कोई ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लंबाई को पार करती है, तो पहले उसकी लंबाई को निकालेंगे, तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और इसे पार कितना समय में कर रही है? तो 35 सेकंड में कर रही है, यानी कि चाल इंटू समय बराबर दूरी हो जाएगा, ये उसका चाल, ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। 18 चौक 72, 5 चौके 20 और गुने 35 बराबर 35 दूनी 70, 700 मीटर जो हो गया ट्रेन की लंबाई आ गया। अब बताना है कि 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लगेगी। तो अब देखिए जब कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी स्टेशन को पार करती है, वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करती है। देखिए 700 मीटर और प्लस 1.1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1100 मीटर लिख सकते हैं। और ट्रेन की चाल कितनी है? 72, तो 72 है। अब बताना है मिनट, बताना है मिनट बताना है, तो पहले सेकंड हम निकाल लेते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर को 5 इंटू 18 कर देंगे, तो 5/18 जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उसका मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगा। तो देखिए रेलगाड़ी कितना समय लेती है, तो जब कुल दूरी अब बटा चाल बराबर टाइम आ गया, तो ये लेकिन टाइम जो आएगा सेकंड में आएगा, तो उसे फिर हम मिनट में चेंज कर लेंगे। 18 चौक 72, 11 7 कितना हो जाएगा? 1800 और बटे 5 चौके 20, 0 0 कट गया 2 से, 90 सेकेंड, 90 सेकेंड आ गया। और आंसर क्या बताना है? मिनट में बताना है कि बटे में 60 कर देंगे, 0 0 यानी कि 3 से कटाएंगे तो 3 और 3 से कटाएंगे 2, 3/2 मिनट जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3/2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 मिनट कहिए, अच्छा है 1.5 मिनट कहिए, एक ही बात है, 1.5 यानी कि हो गया। 25 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट, सबमिट, व्यू रिजल्ट। देखिए 25 क्वेश्चन सही है, और अभी तक देखिए 8662 लोगों ने दे दिया है, जिसमें से केवल 25 क्वेश्चन बनाने से मेरा रैंक है 6834। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।